कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ के खेती किसानी के बूता के बात ल बताथन और परंपरा के रूप से हमन खेती करथन। लेकिन संगवारी हो, आप मन जानता हो वैज्ञानिक मन के आधार से हम खेती करन, ओकर मन के बताए बात ला धर के खेती करन तो बहुत से ऐसे भी फसल है जेन हा खेती किसानी के बूता में एक रोजगार के साधन हमला मिल सकत है। संगवारी हो, मैं बात करत हूँ सुगंधित और औषधि पौधा मन के खेती के। एकर महत्व है, एकर गुणवत्ता है, आप सब जानता हो। ओकर बावजूद भी यदि हम खेती नहीं करतन तो कहीं न कहीं हमार में कमी है। तो संगवारी हो, वैज्ञानिक मन कथे कि औषधि और सुगंधित पौधा के खेती छत्तीसगढ़ के तीनों भाग में यदि करे जाए मौसम के हिसाब से तो एक अच्छा खेती के संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रोजगार के रूप में मिल सकत है। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा करबो औषधि और सुगंधित पौधा मन के खेती कैसे करे जाए। डॉक्टर यवन देवांगन जी से हमन चर्चा करबो। संगवारी हो, चर्चा करो शुरू करो, ओकर पहली आप मन बर कुछ खास संदेश है, ओला पहली आप मन देखो। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा।
बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। संगवारी हो, चर्चा ला शुरू करन और आज के हमार विषय ला पुनः मैं आप मन ला बतावत हूँ। औषधि और सुगंधित पौधा के वैज्ञानिक खेती हम कैसे करन। डॉक्टर यमन देवांगन, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हम चर्चा करबो। संगवारी हो, सबले पहली तो यही बात आप मन से ढाल ले पूछना चाहता हूँ कि औषधि पौधा और सुगंधित पौधा के खेती के संभावना छत्तीसगढ़ में हावे का? कौन कौन सा जगह में कैसे कैसे खेती कर सकत हन, एकर महत्व का है? और सबले पहली बात कि औषधि और सुगंधित पौधा हरे का, एकर का महत्व है? तो आवा संगवारी हो, ये संबंध में डॉक्टर यमन देवांगन जी हाँ का कहा थे संगवारी हो, सुनन और देखन। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि धान की खेती बहुतायत रूप में होती है और आजकल जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है कि इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्षा की ऋतु अगस्त महीना के बाद बहुत तेज़ी से बारिश हुई है, जिससे फसल में भी कुछ नुकसान देखने को मिला है। तो किसान भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि अब धान के साथ साथ परंपरागत जो फसल लेते हैं उसके साथ साथ अन्य कृषि फसलें जैसे कि औषधि फसलें, सुगंधित फसलें की भी लेने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ के किसान इस फसल को लेके अधिक से अधिक आमदनी अर्जित कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो बात बताई से कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा अंचल, रायपुर के मैदानी भाग और बस्तर के पठार क्षेत्र में सुगंधित पौधा मन के खेती के संभावना ल बतावत रही से। अब बात आथे संगवारी हो कि सुगंधित पौधा के ये तीनों क्षेत्र में कौन कौन सा लगाए के विधि है। पौधा हम लगात हन तो लगाए के विधि है संगवारी हो, और क्षेत्र के हिसाब से लगाए के विधि है। ये वैज्ञानिक मन बड़ा सुंदर बात बताते, आप मन ला धरे ल पढ़ी कि बस्तर में लगावत हन तब कैसे लगाबो, रायपुर महासमुंद दुर्ग क्षेत्र में यदि हम सुगंधित पौधा खेती करत हन तब कैसे लगाबो, और सरगुजा अंचल में हम खेती करत हन तब लगाए के विधि कैसे है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो आवो जानन कि लगाए के विधि क्षेत्र हिसाब से कैसे होना चाहिए। जैसे कि जानते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि मौसम विभाग कृषि जलवायु को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो बस्तर का क्षेत्र है, एक छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है और एक सरगुजा वाला क्षेत्र है। तीनों क्षेत्र का क्लाइमेट या जलवायु अलग अलग है, तो उस आधार पे किसान भाई अलग अलग फसलों की खेती कर सकते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि जगदलपुर का क्षेत्र सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे ज़िला है, यहाँ पे आप अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, सिट्रोनेला, खस की खेती कर सकते हैं। इसी तरह सरगुजा का जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आप मेंथा जैसे फसल की खेती, अडूसा की खेती, निर्गुंडी जैसे फसलों की खेती कर सकते हैं। संगवारी हो, देखे हो आप मन हाँ सुने हो कि डॉक्टर यमन देवांगन जी बतावत रही से कि सरगुजा, रायपुर के मैदानी भाग और बस्तर के पठार तीनों क्षेत्र में सुगंधित और औषधि पौधा लगाए के अलग अलग विधि है। अब बात आते संगवारी हो कि लगाए के विधि ला जान डरेन, लेकिन कौन कौन सा पौधा लगाना है यो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्र के हिसाब से पौधा लगाए जाते, जैसे लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है, मेंथा है, ये अलग अलग प्रकार के औषधि पौधा है, सुगंधित पौधा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पौधा लगाए जाते और एकर प्रकार के चयन हमला करना है तो कौन कौन सा प्रकार होते औषधि पौधा के, सुगंधित पौधा के, तो ये चयन हम कैसे करन, एकर नाम का है। आवा संगवारी हो जानथन का नाम है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले फसल का चयन होता है। जैसे मैंने बताया कि जलवायु के आधार पे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल की खेती कर सकते हैं। इसमें 2 वर्गीकरण हैं, एक है सुगंधित फसल, एक है औषधि फसलें।
सुगंधित फसलों के लिए आपको मुख्य रूप से आश्वन संयंत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार की अलग अलग मिट्टी है उस आधार पे भी फसल को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे काली मिट्टी है तो वहाँ पे आप सर्पगंधा, काल मेघ जैसे फसल ले सकते हैं। मटासी ज़मीन है जहाँ पे डोरसा मटासी ज़मीन है वहाँ पे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामोरोजा, खस जैसे फसल की खेती कर सकते हैं। इसी तरह छायादार क्षेत्र है जहाँ पे 20% से अधिक छायादार क्षेत्र है, वहाँ पे भी कुछ फसलें ऐसे हैं जिसको हम लगा सकते हैं, जिसको हम जैसे पचौली है, काल मेघ है, सर्पगंधा, ये फसलें हम छायादार क्षेत्रों में भी की खेती कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूँ कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ पे पानी की बिल्कुल कम आवश्यकता होती है, वहाँ पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसे फसल हैं और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी का जल भराव अधिक होता है, जल निकास की हमेशा समस्या बनी रहती है, वहाँ पे भी इसके लिए अलग अलग फसलें हैं। संगवारी हो, ये तो रही सुगंधित पौधा मन के चयन के बारे में। अब बात आती है ज़मीन के तैयारी हम कर डरे हैं तो संगे संग सिंचाई भी कैसे करना है। सुगंधित और औषधि पौधा हम लगा डरें तो प्रथम सिंचाई कतका दिन में करना है, ओकर बाद लगातार हमला सिंचाई करना है तो कब कब हम पानी के प्रबंधन ला करबो और कैसे करबो। आवो संगवारी हो जानकारी लेथन डॉक्टर यमन देवांगन जी से। तो सिंचाई के आधार पे हम लोग भी इसको अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कृषि सिंचित क्षेत्र 30 से 32% एरिया सिंचित क्षेत्र है, 70% के एरिया वर्षा आधारित है। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के समुचित साधन हैं वो लोग मेंथा की खेती, अश्वगंधा की खेती, चंद्रचूड़ जैसे फसलों की खेती कर सकते हैं। कुछ ऐसे फसलें हैं जो बिल्कुल कम सिंचाई में भी आपकी इनकी खेती कर सकते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास की खेती है, सिट्रोनेला है, एलोवेरा है, काल मेघ है, जिनको बिल्कुल आप कम पानी में भी जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है पर्याप्त, तो वहाँ पे भी इनकी खेती कर सकते हैं। संगवारी हो, अभी चर्चा चला थे औषधि और सुगंधित पौधा के बारे में। बेरा हो गए एक ठन विराम के, तो विराम में आप मन देखा एक खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, सुगंधित और औषधि पौधा के खेती के चर्चा हम करत हन, आप मन देखत हो।
संगवारी हो छत्तीसगढ़ के मौसम के हम बात करन तो बहुत बदलाव हो जथे। कोनो मेर पानी गिरा थे, कोनो मेर चरचर ले घाम करत हे, कोनो मेर बदली है। ये किस्म किस्म के मौसम हमारे छत्तीसगढ़ में देखे जाते अभी कुछ समय ले। तो ये मौसम के बदलाव हो गए, परिवर्तन यदि हो गए और यदि हमन औषधि पौधा और सुगंधित पौधा खेती करत हन तब पौधा मन के देख रेख हमला कैसे करेल पड़ही। वैज्ञानिक मन ये बताते कि मौसम में बदलाव आ गए तो बहुत खास तरीका से आप मन देख रेख करेल पड़ही। और कैसे देख रेख करेल पड़ही डॉक्टर यमन देवांगन जी बतावत है, आप मन देखो सुनो। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दूसरे फसलों में कम होता है, जैसे कि औषधि और सुगंधित पौधों में। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसे फसलें हैं जिनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सिट्रोनेला एक ऐसी फसल है, खस एक ऐसी फसल है जहाँ पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है। ये बहुत ही बहुवर्षीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान भाई करके इन परिवर्तनों का, जैसे बारिश समय पे नहीं होना, कभी अधिक बारिश होना, कभी कम बारिश होना, उन अवस्थाओं में इन पौधों की खेती करके अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। संगवारी हो ये तो रही मौसम बदलाव हुई तो हमला देख रेख कैसे करना है। अब बात आते कि सुगंधित पौधा है, औषधि पौधा है, ओकर काम का है, ओमें का जिनिस बनाए जा सकते, का उत्पाद में बनाए जा सकते, तब तो हम खेती शुरू करबो संगवारी हो। तो का महत्व है एकर और का एकर उत्पाद बनाए जा सकते, एकर गुणवत्ता कतेक है बताए जाते संगवारी हो। मनखे में यदि बीपी शुगर हो गए और किस्म किस्म के रोग राई यदि धर लेते तो ये औषधि और सुगंधित पौधा में बहुत सारा दवाई के रूप में यानी औषधि के रूप में काम आते। और कैसे काम आते, का काम है, आवो देखन सुनन का कहा थे। जैसा कि ये फसल देख रहे हैं, ये पौधा एक है, सर्पगंधा का पौधा है। ये बस्तर में बहुत प्रचलित है और ये ब्लड प्रेशर या जो रक्त दबाव का जो बीमारी होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है या हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका जड़ वाला भाग बहुत उपयोगी होता है। ये करीब 1.5 साल का पौधा है। 1.5 साल में ये पक जाती है। इसके जड़ का ही कटाई करके उसको पाउडर बना के हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे रक्त दबाव या हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी का नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाई देख सकते हैं, ये एक साकीय पौधा है। इसका नाम है सतावर। ये बस्तर के जंगलों में, कांकेर है, धमतरी के एरिया में और ये बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में ये बहुत ही बहुतायत मात्रा में मिलता है। ये भी एक बहुत बढ़िया दवाई है इस पौष्टिक महिलाओं के लिए, खासकर ये बहुत उपयुक्त पौधा है। इसका भी हम जड़ का उपयोग करते हैं। ये जड़ ही इसका उपयोगी भाग है। हार्मोनल असंतुलन की अवस्था में ये पौधे बहुत उपयोगी है और ये 1.5 साल से 2 साल इसको पकने की अवस्था होती है। और जब इसके जड़ का ही उपयोग हम लोग पाउडर के रूप में, टेबलेट के रूप में कर सकते हैं। इससे जितनी भी छोटी छोटी बीमारी पौष्टिक है, शक्तिवर्धक दवाई बनाने में उपयोगी पौधा है। ये जैसा पौधा देख रहे हैं किसान भाई, ये हथजोड़ पौधा कहलाता है। ये हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ पे हड्डियों को जोड़ने के लिए आपके कोई उपयुक्त चिकित्सक उपलब्धता ना हो, तो उस अवस्था में ये पौधे बहुत ही उपयोगी हो सकता है। खासकर ये जंगलों में जहाँ पे इसकी खेती कर सकते हैं, जहाँ पे काली मिट्टी है और इसके लिए स्टेकिंग की या फिर नार या लगाने की बांस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये चढ़ने वाला पौधा है। तो किसान भाइयों को मैं भी बताना चाहूँगा, इसमें कुछ औषधि और सुगंधित फसलें हैं जिनको विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गुड़मार एक फसल है जो शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कालमेघ एक ऐसी फसल है जो शक्कर की बीमारी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। स्टीविया एक ऐसा पौधा है जो शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाने में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी तरह मिल्क थ्रिस्टल एक ऐसा पौधा है जो लीवर संबंधी बीमारियां होती है उनमें बहुत प्रभावी है। अश्वगंधा की फसलें पुरुषों के शक्तिवर्धक दवाई बनाने में, सतावर फसलें हैं महिलाओं के लिए शक्तिवर्धक दवाई और हार्मोनल असंतुलन के उपचार के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, सर्पगंधा एक ऐसी फसल है जिसके जड़ का उपयोग आप हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सुगंधित फसलें हैं जिससे और आप छोटे छोटे उद्योग भी विकसित कर सकते हैं। तो किसान भाई इसका उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसमें से मुख्य रूप से कुछ ऐसे उद्योग भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ सेंटर में औषधीय सुगंधित सघन आकाष्ठी केंद्र है अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी कुछ हम लोग छोटे छोटे उद्योग जैसे अगरबत्ती है, साबुन बनाने की, मोमबत्ती
और सुगंधित तेल आदि बनाने में भी हम लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। संगवारी हो, ये तो रहीस ओकर गुणवत्ता के बारे में, औषधि पौधा और सुगंधित पौधा के गुणवत्ता का है ओकर बारे में जानकारी दिस। अब बात आथे संगवारी हो कि एकर बाजार के व्यवस्था हम कैसे करन। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, कोनो भी हम धंधा व्यवसाय शुरू करन तो सबले पहली मार्केटिंग यानी बाजार के व्यवस्था कैसे हो सके, कहाँ हम बेचबो हमर फसल ला, ये मुख्य प्रश्न खड़ा होथे। तो ये बाजार के व्यवस्था कैसे होना चाहिए, हमर छत्तीसगढ़ में बाजार के व्यवस्था कहाँ कहाँ है और कैसे हमला एकर व्यवस्था करेल पड़ही, आवह जानकारी लेवन यमन देवांगन जी से। किसान भाई, मार्केटिंग करने के लिए बहुत आसान है, कोई बड़ा नहीं है। छोटा छोटा आप उद्योग या छोटा छोटा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में संजीवनी के बहुत सारे रिटेलर शॉप हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अश्वगंधा के पाउडर और कई ऐसे तेल भी विकसित किए जा रहे हैं। साबुन का उद्योग, छोटा छोटा उद्योग स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस टाइप के आप मार्केटिंग के लिए आप सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा किसान भाइयों के, इस क्लस्टर बनाएं। क्लस्टर बनाने के साथ साथ उसके और दूसरे बाई प्रोडक्ट या कहें वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। जैसे आप तेल निकालते हैं तो साबुन बनाने की, साबुन से अगरबत्ती, अगरबत्ती से और छोटे छोटे चीज़ें बनाने के प्रशिक्षण प्राप्त कर लें यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे समय समय पर प्रशिक्षण इसी आधार पे दिया जाता है। और बहुत सारे लिस्टेड ट्रेडर्स हैं जो इसके खेती में आगे हैं और जो व्यावसायिक हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे इसकी खेती होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ मेंथा की खेती में और है आपके खस की खेती का बहुत बढ़िया मार्केट वहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी खेती कर सकते हैं। संगवारी हो, बाजार के व्यवस्था हो गए। अब बात आते कि जैसे हमन औषधि पौधा लगाए हैं, सुगंधित पौधा लगाए हैं, तो बहुत से पौधा ऐसे रही कि हमार जमीन खाली रही संगवारी हो, दूरिया दूरी हम लगाए पड़ते और दूर दूर से पौधा के भी दूरी और आसपास में भी दूरी होते। तो वो जगह के उपयोग हम कैसे कर सकथन, का अंतर्वर्ती फसल लगा के एक अलग से आमदनी हम कमा सकत हन का? बिल्कुल सही बात है। और कैसे कमा सकत हो बतावत है आप मतलब डॉक्टर यमन देवांगन जी, आवो देखाओ सुनो। मैं जैसे कि अंतर्वर्ती फसल लेना चाहते हैं तो आप खस जैसे फसल हैं, सिट्रोनेला जैसे फसल के बीच में लघु अवधि वाली शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें, दलहन की फसलें जैसे मूंग है, उड़द है और ग्वार फाली जैसे फसल आप ले सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकते हैं। किसान भाई को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसान भाई आप इसकी तैयारी करें। आपके पास अगर सिंचाई के साधन है तो उसकी फसल का चयन कर लें, कौन सी फसल लेना है। जैसे मैं पहले भी बताया कि कुछ ऐसे फसलें हैं जो सिंचित अवस्था में की जा सकते हैं, कुछ ऐसे फसलें हैं जो असिंचित अवस्था में भी कर सकते हैं। और दूसरा, मिट्टी का परीक्षण करके ही आप उसकी खेती करें। तीसरा, और इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर ले अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो छोटी छोटी आप जैसे नर्सरी तैयार के पौधा भी सेल कर सकते हैं, उसकी भी खेती कर सकते हैं। और बहुत ऐसे औषधि सुगंधित पौधे हैं जिनकी खेती करके आप किसान भाई अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को दो सलाह देना चाहूँगा, खास करके खरीफ सीजन के लिए। खरीफ सीजन में मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं तो उसमें एक तो है लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, खस, ये फसलें आप खरीफ सीजन में ले सकते हैं। रबी सीजन में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें मुख्य फसलें हैं चंद्रशूर, अश्वगंधा, मेंथा की खेती कर सकते हैं। ये दोनों ऐसी कैटेगरियाँ जिसके आधार पर आप किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उनके लिए भी, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं हैं। कुछ इसके उन्नत प्रजाति हैं तो किसान भाई मैं सलाह देना चाहूँ कि उन्नत प्रजातियों का ही उपयोग करें और खेती करने से पहले ज़रूर इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, उसके माध्यम से भी आप संपर्क करके इसकी खेती प्रारंभ कर सकते हैं। तो संगवारी हो, अभी के जोन स्थिति हमार विश्व में चलत है ओकर से आप मन भी बचे रहो। दूसर ला कैसे बचाना है संगवारी हो, कैसे सुरक्षित रहना है, यहू सलाह देवो। और सरकार को तिले जो भी मार्गदर्शन है, गाइडलाइन है, ओकर पालन हम सब मिल के करबो तभे एकर से हमन बाँचे जा सकथन संगवारी हो। अवैया बेरा फिर नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।